जब हम अपने मन में सोचते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स से बन करके आती हैं। उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो सब हमारे पास्ट से आ रहा होता है। हमारे पास्ट में, हमारे बचपन में हमारी मदर ने हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप रखा था, कैसे हमारी टेक केयर की थी, हमारे फादर ने कैसा हमारी टेक केयर की थी, हमारी सिस्टर ने कैसा टेक केयर की थी, हमारे ब्रदर ने कैसे टेक केयर किया था। सो ये सारे जब हम व्यूज़ अपने मन में इकट्ठे करते चले जाते हैं चाइल्डहुड में, तो जब हम बड़े होते हैं फाइनली, देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पार्टनर में भी ये सब खूबियाँ हों। तो जब हम अपने पार्टनर से फाइनली मिलते हैं और हमारा उसके साथ रिश्ता बनता है और वो हमारे लाइफ पार्टनर बनता है या बनती है, तब ऐसा कई बार हो जाता है कि हम जाने अनजाने कंपेयर कर जाते हैं। आता हूँ तेरे घर पार्टी लेने कार की। हाँ हाँ, बिना बताए आऊँगा एनी टाइम। ओके चल फिर, सी यू। ओके बाय। कार? किसने ली कार? अरे वो मेरा फ्रेंड है ना, ऋषभ। हाँ, वो ले रहा है। वो कार ले रहा है? हाँ हाँ, कार ले रहा है वो। प्लीज तुम कार ले लो यार। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेंगे हम भी कार। कब लोगे? ये लेंगे, जल्दी क्या है। प्लीज तुम ले लो ना। हाँ तो लेंगे ना, लेंगे। और ऋषभ को देखो, उसने कार ले ली, तुमसे कार नहीं ली जा रही है। हर एक इंसान स्पेशल है। हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी एक खूबी है। तो फिर क्यों आप अपने पार्टनर को किसी से कम समझते हैं? क्यों हर बात पर उसमें कमी ढूंढते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। रिश्ते अनमोल है क्योंकि इनका कोई मोल नहीं। प्यार, विश्वास, एकता, ये सब रिश्ते के धागे में पिरोए हुए कीमती मोती है। तो फिर क्यों इस धागे को कच्चा कर रहा है ये कंपैरिजन? हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की लाइफ एस्पिरेशंस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, इडियोसिंक्रेसीज हैं, यानी कि जो क्वालिटीज़ हैं पर्सनालिटी में वो अलग हैं। हर आदमी की खुद की स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और ये सब के अंदर है। अब दिक्कत तब आती है जब हम ये पर्सनालिटी फैक्टर्स को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन किसी का भी नहीं किया जा सकता। इवन नेचर ने भी, अगर आप देखें तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको भी यूनिक बनाया है। अगर फिंगरप्रिंट्स को यूनिक बनाया है, हर चेहरे को यूनिक बनाया है, हर एक बंदा डिफरेंट दिखता है, तो पर्सनालिटी फैक्टर्स जो कि उतने मेजरेबल नहीं है वो कैसे यूनिक हो सकते हैं? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर का किसी भी रूप में कभी भी कंपैरिजन ना करें। एंड यहाँ पर बात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाती है क्योंकि वो आपका अपना खुद का पार्टनर है। हम किसी और अनजान को कंपेयर करें, हम किसी और पर्सन को कंपेयर करें जिसको ना मालूम पड़े या जो अफेक्टेड ना हो, बट मन जब हम अपने खुद के पार्टनर को कंपेयर करते हैं तब मामला संगीन होता चला जाता है। कंपैरिजन यानी तुलना। जी हाँ, यही शब्द शायद आप में से ढेरों लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। आए दिन अधिकतर हर कोई अपने पार्टनर को किसी न किसी से कंपेयर करता है। रूप की सुंदरता से लेकर घर की आमदनी तक हर कोई इस कंपैरिजन शब्द के गिरफ्त में है, या कहें हर पहलू को कंपैरिजन के तराजू में तोला जाता है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अल्टीमेटली रहना आपने उस रिलेशनशिप के अंदर ही है। जाने अनजाने अगर आप अपने मन में ही एट द माइंड लेवल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो आपकी ज़ुबान पर भी आ ही जाएगा। और जब ऐसा होगा तब जाहिर है कि आपका पार्टनर बहुत हर्ट फील करेगा, आपका पार्टनर अबैंडन्ड फील करेगा, आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा, और ये सब फीलिंग से आप अछूते नहीं रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो जब रिएक्ट करेगा या करेगी, वो सब रिएक्शंस आप ही को ही लेने हैं। चाहे वो किसी फॉर्म ऑफ एंगर होगा, चाहे वो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे, या वो कभी आकर के आपको भी कंपेयर करे, या आपके बारे में गलत कभी आपको बोले या किसी और को बोले, तब आपको वो सब पेन महसूस होगा। जाने अनजाने अगर कभी आपसे ये कंपैरिजंस हो भी जाएं, आपने कह भी दिया, आपके मुंह से निकल भी गया, तब भी आपको आकर के रिपेयर करने में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। आपने सिर्फ अपने पार्टनर से कनेक्ट करना है, एक छोटा सा सॉरी आपने कहना है। एंड रिलेशनशिप्स में सॉरी का मतलब आई लव यू होता है। तो जब आप अपने पार्टनर को वो सॉरी कहेंगे और एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई, तो आपका पार्टनर उस चीज़ को समझेगा। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये कहावत सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है,
लेकिन इसकी भावना को शायद किसी ने नहीं समझा। हर एक व्यक्ति की अपनी एक खूबी है तो वही कमी भी। तो क्यों किसी को किसी से तोला जाए, उसको ये एहसास दिलाया जाए कि वो साधारण है। अगर आप अपने रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज ना करें। जब आप अपने पार्टनर को वो एक्नॉलेजमेंट देंगे तो आपका पार्टनर भी समझेगा कि हाँ, हो सकता है ये गलती से हो गया, बट उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप इस चीज़ को रिपीट ना करें। और जैसे मैंने कहा कि रिपीट नहीं करना उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में। तो जब भी ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके मन में आए, आप किसी और को देखें और महसूस करें कि हाँ, ये क्वालिटीज़ मुझे अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए थी, वो क्वालिटीज़ के बारे में ख्याल जाना भी बहुत स्वाभाविक है। बट जब ऐसा कभी मौका आए, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को सेंस करें कि हाँ, अभी इस मोमेंट पे मैं कंपैरिजन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एंड अपने मन को आप उस टाइम पे रोकें और एक रैशनल रिस्पॉन्स दें। अपने मन को आपको बताना होगा कि हाँ, ये खूबियाँ मेरे पार्टनर के अंदर हैं और ये खूबियाँ उसके अंदर इतनी अच्छी हैं कि इट अफेक्ट्स माई लाइफ पॉजिटिवली। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर इंसान के अंदर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। एंड यहाँ पर आपको ये काम करना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप है, ये आपका खुद का पार्टनर है जिसका वेल बीइंग आपको ज़रूर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका पार्टनर किसी रूप में भी इग्नोर्ड फील करेगा या इंसल्टेड फील करेगा या रिब्यूक्ड फील करेगा, तो जैसा मैंने कहा कि आपके रिलेशनशिप में वो इंसल्ट की फीलिंग आ रही है, तो वो आपको भी अफेक्ट करेगी। एंड कहीं ना कहीं आप जो एक दूसरे के साथ वो परमानेंट बॉन्ड बनाते चले जाते हैं एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल करते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें अड़चन बन करके आती हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फोकस करें अच्छाइयों पर अपने पार्टनर की एंड दूसरों से कंपेयर ना करें। नोबडी इज़ कंपेरेबल, नो रिलेशनशिप इज़ कंपेरेबल, नो सिचुएशन इज़ कंपेरेबल। अक्सर कपल्स के बीच देखा गया है कि बेटा अपनी पत्नी के हाथों से बने खाने की बजाय माँ के गुणगान करता है। ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन पत्नी को नीचे दिखाना भी सही नहीं है। इसी तरह पत्नी को भी अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। दूसरों को देखकर अपने पति को कोसना भी आपके रिश्ते में दरार ला सकता है। इफ़ यू थिंक कि आप अपने पार्टनर के अंदर वो चेंजेस लाएंगे जो कि आप अटेम्प्ट करते हैं, अनजाने में आप कुछ कह करके या हर पॉइंट पर आप नाराज़ होकर के या अपना रिएक्शंस दे करके जब आप वो एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर में वो चेंजेस लाने में, जबकि ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी आपका पार्टनर आपसे दूर ही जाता है एंड वो जो नेगेटिविटी आपके मन में थी वो और बढ़ती है, बिकॉज आपके पार्टनर की नेगेटिविटी जो आपके रिएक्शंस की वजह से आएगी, वो नेगेटिविटी भी आपके नेगेटिविटी में और बढ़ेगी। एंड देन आपका पार्टनर जो कुछ अच्छा करता भी होगा उस रूप में, या अगर जैसे हमने एग्जांपल दिया उतना मनी ओरिएंटेड नहीं है, तो अगर वो थोड़ा सा भी मनी ओरिएंटेड होगा भी और आपके मुंह से निकल गया, देन वो थोड़ा 2 स्टेप और पीछे जाएगा एंड तब आपको लगेगा कि ये और नेगेटिविटी सिचुएशन आ गई है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उतना ज़्यादा अपने आप को ना फ्लो होने दें अपने इमोशंस में, अपने आप को समझें, रोकें एंड अपने पार्टनर को चेरिश करें। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ बताना भी चाहते हैं अपने पार्टनर को, सो किसी और का एग्जाम्पल लेकर के नहीं बताइए, अपने मन की बात उसे कहिए, अपने मन की बात उसे शेयर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे कह सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में और इंडिपेंडेंट हूँ या मैं और फाइनेंशियली फ्री हूँ, उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या सपोर्ट तुम कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है हम किस तरह से और ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। सो ये बात करिए कि आपको क्या चाहिए, बजाय कि ये कहना कि तुम बिल्कुल सेविंग नहीं करते हो, तुम बिल्कुल भी ग्रोथ के लिए नहीं सोचते हो। सो इस सब ब्लेम और क्रिटिसिज्म से दूर जाते हुए आप अपनी कंसर्न्स शेयर कीजिए और बड़े सपोर्टिव होकर के ये बात, बड़े पॉजिटिव होकर के ये बात अपने पार्टनर के आगे रखिए, अपनी चेयर से, ना कि उसे ब्लेम करते हुए, कंपेयर करते हुए। अपने पार्टनर की क्वालिटीज को इग्नोर ना करके उन्हें अप्रिशिएट करें। उन्हें नजरअंदाज कर किसी और की खूबियों की तारीफ करके आप उन्हें दुखी करने के साथ साथ खो भी सकते हैं। और अगर आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलती हो गई है तो उन्हें सॉरी कहकर अपने दिल की बात उनसे शेयर करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपके पार्टनर जैसा आपकी लाइफ में कोई और नहीं। फिर देखिएगा कि आपके रिश्ते की मिठास वापस से आपकी जिंदगी को रोशन कर देगी और आप परफेक्ट कपल्स कहलाएंगे।